गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। दिस इज अ क्रैश कोर्स वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 13, यानी आपका जो है चैप्टर 1 का क्रैश कोर्स हो चुका है। ये नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, यानी ज्योग्राफी का चैप्टर 2, जिसका टॉपिक है इनसाइड आवर अर्थ। आपने इसके पहले वीडियोस कई देखे होंगे इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आज इसका ये क्रैश कोर्स वीडियो में आपको समझाऊंगी। इनसाइड आवर अर्थ जो है, हमारा अर्थ में क्या है कि अर्थ हमारा कई लेयर से बना हुआ है। हमारा अर्थ के इंटीरियर में पढ़ना इस टॉपिक में कि इनसाइड आवर अर्थ, हमारा अर्थ का इंटीरियर कैसा है। तो इसका नॉलेज जो है हमको सिस्मिक वेव्स के थ्रू, जो अर्थ वेव्स निकलती हैं जब अर्थक्वेक होता है उसके थ्रू, या समटाइम्स वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू हमें मालूम चलता है। और इसकी स्टडी करते हैं जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, और फाइंड आउट किया उन्होंने कि अर्थ का इंटीरियर जो है वो कैसा है। तो देखिए, ये पिक्चर मैंने रफली बनाया हुआ था। अर्थ, ये है अर्थ का हमारा पिक्चर है सपोज, और इसके कई लेयर्स हैं। जैसे इसका अर्थ का इंटीरियर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इट इज द अपर लेयर, जो टॉप मोस्ट लेयर है। इट इज क्रस्ट, क्रस्ट के जस्ट बीनथ में आता है मेंटल, और मेंटल के नीचे आता है कोर, और कोर 2 पार्ट में डिवाइड है। इट इज आउटर कोर एंड द इनर कोर। तो पहले आते हैं कि क्रस्ट क्या है। तो क्रस्ट देखिए क्या है, जो हमारा अर्थ का सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो रॉक्स से और मिनरल से बना है, उसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, और ये क्रस्ट जो है 2 पार्ट में डिवाइड है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट। ओशन के नीचे पाया जाने वाला जो क्रस्ट है वो ओशनिक क्रस्ट हो गया, एंड कॉन्टिनेंट के में पाया जाने वाला जो क्रस्ट है इट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और इसका देखिए, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है हमारा वो है सियाल, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है, और ओशनिक क्रस्ट मतलब सीमा, यानी सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट लेयर हमारा आता है मेंटल। ये जो लेयर दिख रही है ये है मेंटल। तो मेंटल इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मेंटल का जो ऊपर का लेयर है, ये लेयर को बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। इसके पहले की वीडियो में भी बताया, मैंने क्लियरली बताया, एक रिवीजन भी किया था आपका। तो इसमें था क्या, एस्थेनोस्फेयर। तो एस्थेनोस्फेयर क्या है, जो फ्लूइड के फॉर्म में, सेमी सॉलिड है कहेंगे इसको, सेमी सॉलिड। जो रॉक्स और मिनरल्स हैं ये मेल्ट होने के बाद सेमी सॉलिड के फॉर्म में है इन द एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, मोल्टन मैग्मा है ये। तो ये फ्लूइड का फॉर्म है, और क्योंकि ये लिक्विड के फॉर्म में है और बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसमें कन्वेक्शनल करंट होती है, और ये ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं, तो हिलते रहता है। और इसी एस्थेनोस के ऊपर हमारा क्रस्ट है। तो किसी लेवल के, लिक्विड लेवल के ऊपर जब हमारा क्रस्ट है, उसके ऊपर हमारा क्रस्ट जो है वो फ्लोट कर रहा है। तो क्योंकि नीचे का एस्थेनोस पे हिल रहा है, तो ऊपर का क्रस्ट जो है हमारा वो भी मूव करते रहते हैं ऑलवेज। तो ऊपर का लेयर हो गया एस्थेनोस्फीयर, और उसके नीचे का लेयर जो मेंटल है वो सॉलिड पार्ट में है। तो मेंटल इज डिवाइडेड इनटू, एक तो हो गया एस्थेनोस्फीयर, और नीचे वाला पार्ट जो हो गया वो सॉलिड है, वो लिक्विड नहीं है, सेमी सॉलिड नहीं है। इसके बाद आता है अंदर का लेयर जो है इंटीरियर में है, तो कोर बोलते हैं इसको। ये कोर है, और कोर को 2 भाग में बांटा है। ये हो गया आउटर कोर, और ये हो गया इनर कोर। इसके अंदर का टेम्परेचर जो होता है वो काफी एक्सट्रीम होता है। तो अर्थ का जो हमारा मैग्नेटिज्म है इसी लेयर के कारण होता है। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ मैग्नेटिज्म। और ये जो है हमारा लेयर बना हुआ है निकल एंड फेरस से। मेनली जो बना है वो निकल एंड फेरस, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं नाइफी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। हमारा अर्थ का जो मटेरियल है वो रॉक्स और मिनरल से बना हुआ है। रॉक्स मतलब क्या हो गया, यानी लिथोस्फेयर जो है रॉक्स और मिनरल से बना हुआ है। लिथो मीन्स रॉक्स, और मिनरल से बना हुआ है। मिनरल्स आप बोलते हैं ना, ऐसा और जो है सब्सटेंस जिसको अर्थ से डिगिंग आउट करके निकाला जाता है, मिनरल्स कहलाता है। और रॉक्स मतलब, रॉक्स भी एक सॉलिड चीज हो गई जिसके अंदर मिक्सचर ऑफ मिनरल्स होते हैं। रॉक्स में कोई एक मिनरल नहीं होता, कई रॉक्स, कई मिनरल्स का मिक्सचर होता है। तो रॉक्स पे आते हैं सबसे पहले। द टाइप्स ऑफ रॉक्स, कितने तरह के रॉक्स हैं हमारे अर्थ में, तो वो है 3 तरह के, 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स है। इट इज आइगनियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स।
तो 3 तरह के रॉक्स हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 मैं एक एक करके बताऊंगी। पहला है क्या, आइग्नियस रॉक्स। आग्नेय मतलब आग, फायर। तो आइग्नियस रॉक्स इज मेड अप ऑफ फायर, यानी क्या होता है कि जब अर्थ के इंटीरियर, और इस आइग्नियस रॉक्स को जो है हम बोलते हैं प्राइमरी रॉक। क्यों बोलते हैं प्राइमरी रॉक, क्योंकि ये फर्स्ट रॉक है जो सबसे पहले अर्थ पे फॉर्म्ड होता है। आओ देखिए बताती हूँ मैं कि क्या होता है। अर्थ में जब अर्थ के इंटीरियर में जो मैग्मा है वो क्या होता है, इरप्ट होके, यानी इरप्शन उसका होता है और अर्थ के ऊपर आके वो एक्सप्लोर होता है एज अ लावा। ज्वालामुखी से फूट के निकलता है वोल्केनो से और लावा बन के निकलता है। और क्योंकि अर्थ का इंटीरियर में बहुत हाई टेम्परेचर है तो सब मेल्टिंग फॉर्म में है, लेकिन जब ऊपर आया तो कूल टेम्परेचर मिला तो बाहर आने के बाद वो जम जाएगा। जो लावा है वो स्लोली स्लोली जम जाएगा तो फॉर्म करेगा एक हार्ड सब्सटेंस का, एक हार्ड रॉक में बदल जाएगा। तो उसको बोलते हैं आइग्नियस रॉक्स। उस रॉक, उस लावा से के ठंडे होने पे जो रॉक बना, अ रॉक दैट इज मेड बाय द कूलिंग ऑफ द लावा इज नोन एज आइग्नियस रॉक्स। सॉलिडिफिकेशन ऑफ द लावा, जब लावा सॉलिडिफाई हो जाए तो इट इज टर्म्ड एज आइग्नियस रॉक। तो आइग्नियस रॉक्स इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक्सट्रूसिव आइग्नियस रॉक्स एंड इंट्रूसिव आइग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव मीन्स बाहर, जब लावा एक्सप्लोर होके धरती के ऊपर आके फैलता है एंड सॉलिडिफाई होता है, इट इज टर्म्ड एज एक्सट्रूसिव आइग्नियस। तो ये काफी हार्ड रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, जल्दी क्विकली कूल डाउन हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर के कारण, लो टेम्परेचर के कारण, और हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको एक्सट्रूसिव आइग्नियस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में बासाल्ट है या फिर प्यूमिक स्टोन जो है इसके एग्जांपल है। लेकिन समटाइम्स जो होता है हमारा मैग्मा जो होता है अर्थ के इंटीरियर में ही कूल डाउन हो जाता है, निकलने अर्थ के ऊपर के सरफेस में ना आके अर्थ के नीचे ही सॉलिडिफाई धीरे धीरे, क्योंकि अर्थ के टेम्परेचर नीचे, अर्थ के नीचे जो है बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर नहीं है, तो धीरे धीरे स्लो स्लो स्लो, क्योंकि आप जैसे जितना ज्यादा ठंडा टेम्परेचर होगा उतना जल्दी जमेगा, लेकिन अगर कम टेम्परेचर उतना नहीं है तो क्या होगा, स्लोली स्लोली कूल डाउन होगा। तो ये फाइन ग्रेन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और एक रॉक हार्ड हो जाता है, और इसको बोलते हैं इंट्रूसिव, यानी अंदर। इंट्रूसिव आइग्नियस रॉक्स हो गया। और ये जैसे एग्जांपल में हो गया हमारा ग्रेनाइट, इज इंट्रूसिव आइग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट से बना हुआ रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स। जब जो है रॉक्स में वेदरिंग होता है तो क्या होता है, वेदरिंग के बाद रॉक्स जो है सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होके सॉलिडिफाई होते हैं, जमते हैं धीरे धीरे, लेयर बाय लेयर बाय लेयर। एक सेडिमेंट्स की लेयर के बाद दूसरा सेडिमेंट, फिर तीसरा सेडिमेंट। तो हाई प्रेशर के कारण धीरे धीरे कई 1000 मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो जमते जमते क्या होता है, रॉक में कंप्रेस होते होते रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तब ये होता है सेडिमेंट्री रॉक। जैसे आपका लाल किला रेड है ना, रेड फोर्ट बना हुआ है सैंडस्टोन से, तो वो सेडिमेंट्री रॉक है। और इसी रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल्स फ्यूल पाए जाते हैं। फॉसिल फ्यूल लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इस तरह के और कई फॉसिल्स भी पाए जाते हैं जो हिस्ट्री के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, जब आइग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स लॉन्ग टर्म तक अर्थ के इनसाइड में, धरती के अंदर हीट और प्रेशर के कारण कंप्रेस दबे रहते हैं काफी सालों तक, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक। तो हीट और प्रेशर इसमें लगता है और इसका जो रूप है, फॉर्म चेंज हो जाता है, एंड आइग्नियस एंड रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स इज कन्वर्टेड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो जैसे लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, और लाइमस्टोन जो है मेटामॉर्फिज्म के बाद क्या में बदल जाता है, मार्बल में बदल जाता है। तो ये इसने अपना, लाइमस्टोन ने अपना फॉर्म चेंज कर लिया ड्यू टू हीट एंड प्रेशर, तो हो गया मार्बल में, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ रॉक्स। जो रॉक्स हमने पढ़ा उनके क्या यूजेस हैं, तो कई यूजेस हैं रॉक्स के। जैसे रॉक्स आर यूज्ड, रॉक स्लेट जैसे है, स्लेट इज यूज्ड टू मेक, स्लेट जो है एक मेटामॉर्फिक रॉक है। किस लिए यूज होता है, ब्लैक बोर्ड बनाने में। आपके स्कूल में जो बोर्ड होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ अ रॉक स्लेट, स्लेट से बना है। या फिर ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन होते हैं, मार्बल होते हैं, लाइमस्टोन होते हैं। इन सारे रॉक्स का यूज जो होता है वो कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा चॉक जो है, जो सिंपल सा चॉक हमारा है, ये बहुत सॉफ्ट रॉक है। तो चॉक इज अ सॉफ्ट फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, ये लाइमस्टोन का रॉक फॉर्म है।
रॉक्स आर यूज बाय आर्टिस्ट। आर्टिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्रिएचर कुछ बनाते हैं ना, स्टैचूज बनाते हैं, तो वो किससे बनाते हैं, रॉक्स को कट डाउन करके बनाते हैं। और या फिर प्रीशियस स्टोन्स, हम लोग अपने फिंगर्स में जो जेम्स पहनते हैं, इट इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स के वेरियस सोर्स हैं जो हम डेली लाइफ में अपना इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्रैश कोर्स को आपने ध्यान से सुनना है और इसके क्वेश्चन आंसर को लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड गुड बाय।